तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद दी सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन डॉट प्रोडक्ट, जिससे कि आपको डॉट प्रोडक्ट जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके एप्लीकेशन करने में आपको काफी हेल्प मिलने वाली है. सो लेट अस स्टार्ट विद दी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक. सो द क्वेश्चन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a point perpendicular distance of a point A having the position vector A vector from a line, एक लाइन से passing through from a line passing through the point passing through the point B vector and parallel to C vector, and also find the reflection of a point in the line. आराम से दोस्तों इस क्वेश्चन को समझें, फिर हम इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे. हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए. किसका? ए पॉइंट का. कहां से? एक लाइन से. कौन सी लाइन से? जो कि पास कर रही है किससे? बी वेक्टर से. पैरेलल टू किसके? सी वेक्टर. पहले यहीं तक के क्वेश्चन को समझते हैं, एंड वाली बात को आगे बाद में देखते हैं. टुकड़ों में तोड़ के क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं. राइट मेरे दोस्तों? तो चलिए लेट अस टॉक अबाउट इट. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को मेथड नंबर 1 से करते हैं. मेथड नंबर 1 क्या कहता है? आराम से सोचिए, समझिए. क्या? लेट अस से ये वो एक लाइन है जिसकी बात की जा रही है, विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट बी हैविंग द पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर एंड पैरेलल टू लेट अस से सी वेक्टर. ये लाइन बन गई. ठीक है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी ए पॉइंट का निकालना है. लेट अस से दिस इज ए पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर. ठीक. और यहां से हमने दोस्तों क्या करा? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. यहां से क्या करा? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और यहां से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे. यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई टेंशन तो नहीं है. एंड लेट अस से इस पॉइंट को नाम दे दिया एन. ठीक है. सो लेट मी कंप्लीट दिस ट्राइंगल, दिस वन दिस वन दिस वन, इस तरीके से. ठीक है. अब क्या करा जाए? अब इस क्वेश्चन में क्या करा जा सकता है? अब आराम से समझिए. मेथड नंबर 1 हमने पढ़ा हुआ है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द अनदर वेक्टर. उसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि आप आराम से समझिए दोस्तों. क्या? कैन आई से ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, यहां पर वेक्टर एडिशन लगा सकता हूं मैं कि बी एन वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर इज इक्वल टू बी ए वेक्टर. बी एन वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर इज इक्वल टू बी ए वेक्टर. यहां तक बात समझ में आई? यानी एन ए वेक्टर जो आया, हमने क्या निकालना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है. तो मतलब बेसिकली जो रिक्वायर्ड है, व्हाट इज रिक्वायर्ड? मॉड्यूलस ऑफ एन ए वेक्टर निकालना है, ऐसा बोल सकता हूं. एन ए वेक्टर का मॉड निकालना है. तो एन ए वेक्टर निकाल लूं, पहले उसका मॉड लगा दूंगा तो आंसर आ जाएगा. तो एन ए वेक्टर इज नथिंग बट बी ए वेक्टर माइनस बी एन वेक्टर. राइट दोस्तों? अब यानी बी ए वेक्टर तो पता है, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, ये आ गया, माइनस का बी एन वेक्टर. अब बी एन वेक्टर कितना होगा? बी एन वेक्टर, कैन आई से दोस्तों, बी एन वेक्टर विल बी, आप आराम से इस बात को देखिए जो मैं लिख रहा हूं अभी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर डिवाइडेड बाय
मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन लिख दिया आपने, आया कहां से ये? बिल्कुल सही सवाल आपका, बी एन वेक्टर। ध्यान से देखें, मुझे बी एन वेक्टर क्या है, मैं उसी प्रूफ पे जाऊंगा जो हमने कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द अनदर वेक्टर पूछा हुआ। तो ये क्या है, अगर ये एंगल थीटा है, लेट अस से ये एंगल थीटा है, तो मॉड ए कॉस थीटा है ये। दिस इज मॉड ए वेक्टर कॉस थीटा, मॉड ए नहीं, इनफैक्ट वो यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पर क्या है, पोजीशन वेक्टर की बातें हो रही हैं, वेक्टर की बातें नहीं हो रही हैं। तो एज अ रिजल्ट मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, ये आ गया कंपोनेंट, ये लेंथ आ गई बी एन की, पर हमें तो वेक्टर चाहिए, तो इसको क्या करूंगा मैं, इसको क्या करना है मुझे, मुझे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो सी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? अब a माइनस का b cos थीटा कैसे आ जाएगा, अब अपने को पता है a वेक्टर माइनस का b वेक्टर डॉट ऑफ c वेक्टर इज मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर माइनस का b वेक्टर इनटू मॉड्यूलस ऑफ c वेक्टर इनटू cos थीटा। तो मॉड ऑफ a माइनस का b cos थीटा की वैल्यू ये a माइनस b, ये क्या बन जाएगी, यहां से लिखोगे a वेक्टर माइनस का b वेक्टर डॉट ऑफ c वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर पहले अवेलेबल है तो उसका स्क्वायर हो गया, और होल मल्टीप्लाइड बाय सी वेक्टर। ये अपने पास क्या आ गया दोस्तों मेरे, बी एन वेक्टर आ गया। मैंने इसका प्रूफ दोबारा बता दिया आपको, राइट। सो नाउ मैंने जैसा पहले ही कहा था अभी अभी कि जो रिक्वायर्ड आंसर है, जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ एन ए वेक्टर। व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ एन ए वेक्टर, जो निकाला आपने, यानी मॉड्यूलस ऑफ कितना, ये लिख दें आप चुपचाप सारा कुछ, ये बन जाएगा ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर। ये आपके पास दोस्तों मेरे आंसर आ चुका है। अब इट कैन बी सिंप्लीफाइड फर्दर एज पर द रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग ऑन वेदर ये ऑब्जेक्टिव टाइप है या वॉट एवर इट इज, राइट दोस्तों। तो ये था मेरे दोस्तों मेथड नंबर 1 इस क्वेश्चन को करने का, यूजिंग द कॉन्सेप्ट जो हमने अपनी अर्लियर वीडियो में पढ़ा हुआ है। अब करते हैं एक और तरीके से इसी सवाल को, बहुत ही बढ़िया तरीका, मेथड नंबर 2। और हम केवल अभी केवल और केवल क्वेश्चन के पहले भाग की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दी क्वेश्चन अप टिल दिस पॉइंट ओनली, रिफ्लेक्शन की बात अभी तक मैंने कहीं भी नहीं करी। तो ध्यान से सोचिए दोस्तों, अब मेथड नंबर 2 में मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के थ्रू बात कर लेता हूं। कैन आई से दोस्तों, ये जो लाइन आ रही है, दिस वन बी वेक्टर से पास कर रही है और सी वेक्टर के पैरेलल है, इस लाइन की इक्वेशन मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस लेमडा सी वेक्टर। मेरा कहने का मतलब, पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर एंड पैरेलल टू सी वेक्टर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ठीक है, अब किसी ना किसी लेमडा के लिए वो एन का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ एन क्या बन गया, वो बन गया बी वेक्टर प्लस लेमडा सी वेक्टर आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या मैं बोल सकता हूं दोस्तों, ए एन वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ए एन वेक्टर क्या हो जाएगा, ए एन वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ एन, एन का पोजीशन वेक्टर कितना है, बी वेक्टर प्लस लेमडा सी वेक्टर माइनस का एन माइनस का ए का पोजीशन वेक्टर कितना है, ए वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, ये ए एन वेक्टर आ गया। अब हमने अभी अभी मैंने बोला ए एन वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0 लिख सकता हूं, यानी बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर प्लस का लेमडा सी वेक्टर का डॉट लिया जाएगा सी के साथ में 0 आ जाएगा। यानी यहां से क्या बात निकल के आती है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा सी स्क्वायर। तो अपॉन मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू सर्टेन वैल्यू ऑफ द लेमडा। यहां तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ जाती है।
यहां तक लेमडा आ गया। अब लेमडा आ गया दोस्तों, तो बेसिकली अब मुझे क्या निकालना था, ए एन का मैग्नीट्यूड निकालना था। यही तो रिक्वायरमेंट है, एन ए का मैग्नीट्यूड बोल लो या ए एन का मैग्नीट्यूड बोल लो। अब लेमडा आ चुका है। अब लेमडा आया तो हम क्या कर सकते हैं, इस लेमडा को यहां पुट कर दो। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ एन निकाल लो। एन का पोजीशन वेक्टर आप निकाले, वेट अ मिनट, एन का पोजीशन वेक्टर आपने निकाला, वो क्या आ जाएगा, बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, एन का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर प्लस लेमडा सी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर प्लस लेमडा सी वेक्टर। तो लिख लेते हैं ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर टाइम्स ऑफ लेमडा, यानी बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर। यहां तक बात में आ गई, समझ में आ गई। एन का पोजीशन वेक्टर आ चुका। अब आप ये निकालो ए एन वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ये आपके पास रिक्वायर्ड दोस्तों आंसर हो जाएगा। दिस कैन बी फिगर्ड आउट और सिंप्लीफाइड, राइट मेरे दोस्तों। इसको सिंप्लीफाई आप खुद कर लें। अगला पार्ट इस क्वेश्चन का लिखा है, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इन द लाइन। रिफ्लेक्शन निकालनी है, तो बहुत ही आसान सवाल है। कैसे, आराम से सुने मेरी बात। रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस से ये लाइन दे रखी है, ये पी पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, यहां से हम इस तरीके की बात कर रहे हैं। ये ए पॉइंट है हैविंग द पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ये रहा ये रहा, राइट मेरे दोस्तों। तो ये एन पॉइंट है, ये सी वेक्टर के पैरेलल है, दिस वन एंड दिस वन, राइट मेरे दोस्तों। कैन आई से ये जो ए डैश है ये एक्स वेक्टर होगा, लेटस से मान लेते हैं, जो कि इसका रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ एन विल बी ए वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर, ए वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, ए वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने क्या लिखा, पोजीशन वेक्टर एन का, और अब आप ए वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर बाय 2। अब एन का पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी फाउंड है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एन हैज ऑलरेडी बीन फाउंड, हैज ऑलरेडी बीन फाउंड, है ना, हम निकाल चुके हैं एन का पोजीशन वेक्टर। ये चाहे हम मेथड नंबर 2 के थ्रू बात करें और चाहे हम मेथड नंबर 1 के थ्रू बात करें, हमने एन ए वेक्टर निकल गया था, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एन और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए अलग अलग से पता ही है इसका मतलब। तो इस पोजीशन वेक्टर को इसके साथ इक्वेट कर दो, इक्वेट बोथ। जैसे आप इन दोनों को इक्वेट करोगे मेरे दोस्तों, तो आपके पास यहां से एक्स वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। यू गेटिंग माय पॉइंट, यहां से एक्स वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। एंड आई एम श्योर इतना सिंप्लीफिकेशन आप लोग सारे कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, राइट।